मोनू, आप हमें ये बताइए, हम अभी तक हम लोगों ने एक्सेल में क्या क्या पढ़ा है। शॉर्ट में थोड़ा रिवाइज कीजिए। तो मोनू, पिछला क्लास वाला बताइए आप। सर, पिछला क्लास वाला। हाँ हाँ, बेसिक वाला, पीछे वाला आप बताइए। अभी तक आपने एक्सेल में क्या क्या पढ़ा है, बस ये बताइए। तो पहला सर पढ़े सर, होम पेज में सर पढ़े थे सर, कॉपी करना सर, पेस्ट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, साइज को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, कस्टमाइज करना सर, फोल्ड करना, इटैली करना, अंडरलाइन करना सर। इलाइजमेंट में सर जाने के सर, पेज के सर अप डाउन करना सर। और सर किसी डाटा को सर यानी कि कलर करना। और फिर कलर में डाले थे सर, किसी को पूरा सेल डाटा को सर कलर करना। और सर कंडीशन में सर जाने से सर, लेस देन करना, मोर देन करना। और अब वेब टेस्ट में सर किसी डाटा के सर अगर सब डाटा में चल जाता है और एक ही डाटा में सर सेलेक्ट करना सर, वेब टेस्ट होता है। और मर्ज सेंटर सर। और अकाउंटिंग में जाने के सर शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट करना। और कंडीशनल से लेस देन मोर करना, बिटवीन करना, इक्वल करना। और सर प्लस स्टाइल करना सर, फॉर्मेट टेबल, और ऑटो सम करना। और सर और उसमें इंसर्ट में जाने से सर प्राइवेट टेबल करना, प्राइवेट चार्ट करना, और हाइपर लिंक करना। और सर इसमें पेज लेआउट में जाने से सर जो थिम्स करना, कलर करना, फॉन्ट स्टाइल स्टाइल चेंज करना। और मार्जिन में जाने से अगल बगल से डाटा को सर पेज पेज को सर सेट करना सर, नैरो करना, वाइट करना। और सर ओरिएंटेशन में डाले थे सर, पोर्ट्रेट करना, लेड सेव करना सर। और सर साइज में सर जाने से सर F4 करना, F5 करना, लीगल करना, स्टेटमेंट करना। और सर ब्रेकअप में डाले थे सर, पेज ब्रेक में सर किसी पेज के सर अलग अलग करना सर। और सर ठीक है मोनू, बहुत अच्छा, आपने सब चीज याद करके रखा है, रिवाइज आपने किया। बहुत अच्छी। ठीक है। हाँ, आगे प्रीति आप बताइए, आपने क्या क्या समझा है एक्सेल की क्लास में अभी तक। में आप हम लोगों पहले ने अपनी देखा कैमरा आप, सॉरी कैमरा, हाँ बताइए। में हम लोगों ने देखा क्लिपबोर्ड कैसे होता है, कट कॉपी पेस्ट, अलाइनमेंट, फॉन्ट कलर चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, मर्ज सेंटर करना, फॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज करना, ऑटो सम, शॉर्ट एंड फिल्टर, ये सब देखा। फिर इंसर्ट में हम लोगों ने देखा पाइवोट टेबल, पाइवोट चार्ट, टेबल क्रिएट करना, पिक्चर करना, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट करना, और लाइन, पाई चार्ट, एरिया, हाइपरलिंक करना। और पेज लेआउट में हम लोगों ने देखा कि थीम कैसे, थीम में फॉन्ट कलर चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, मार्जिन को ये सेलेक्ट करना, राइट राइट लेफ्ट अप एंड डाउन करना, प्रिंट एरिया करना। चलिए, बहुत अच्छा आप दोनों ने बताया। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, अनीस आप बता सकते हैं। अनीस, हाँ सर। हाँ कैमरा ऑन कीजिए पहले। हाँ बताइए, आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक एक्सेल। सर पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट हो गया, फॉर्मेट हाँ प्रिंटेड हो गया, अपनी क्लिप बोर्ड हो गया, इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल हो गया, और पेज लेआउट तक सीखे हैं। हुआ हम लोग थोड़ा पेज लेआउट। इसमें मार्जिन, साइज, पेज का बढ़ाना घटाना। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई बचेगा? हाँ रीता, आप बता सकती हो आपने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। साउंड ज्यादा है रीता आपके पास। चलिए, कोई बात नहीं। सर ठीक है। हाँ बताइए, आपने एक्सेल में क्या क्या पढ़ा है अभी तक। सर इंसर्ट में पाइवट टेबल सीखे हैं, जब जाके सर क्या बोलते हैं, मार्च करना सर, बॉर्डर बॉर्डर का कलर चेंज करना, पिक्चर लगाना।
सर यही सब बहुत सेफ। चलिए सर थोड़ी तो मेरी बच्ची थोड़ी परेशान करती है सर, इसलिए हम नहीं बोल सकते सर। ठीक है कोई issue नहीं। आप समझिए वो क्लास, मतलब जो भी क्लास होती है उसका आप जी सर। समझिए। जी सर, आप हम समझते हैं सर, लिखते भी है सर, हम बोल नहीं सकते हैं बच्ची के कारण, और कैमरा भी ऑन नहीं कर सकते, छोटी बच्ची है सर मेरे 1 साल। कोई दिक्कत ठीक है सर। नहीं। तो आपको यदि कोई इशू हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ऐसे ठीक है हम सर। समझ लेंगे क्या है। ठीक है तो आज हम लोग नया टॉपिक कुछ समझेंगे। अच्छा, आप लोगों में वी लुकअप, एच लुकअप ये सब हुआ है या नहीं अभी? नो सर। नहीं सर, क्या बोले सर, आवाज नहीं आया। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि वी लुकअप या एच लुकअप हुआ है कि नहीं आप लोगों के पास? नहीं सर, ये तो क्लास नहीं हुआ। सब बुद्धि निकलेगा। देखिए वाह। तो थोड़ा सा पेज राइट में सर मुझे ये प्रॉब्लम था सर, तो ठीक है, हाँ जो भी इशू है बोल दीजिए। पेज राइट में सर वो प्रिंट टाइटल साइज सिलेक्शन पेन से पास भुला गया, तो बता दीजिएगा क्या उसका उपयोग होता है, वो भुला गया। इसलिए हम उस पर आते हैं, है ना, आ रहे हैं उस पर भी। बस जैसे आपने बताया आप लोगों ने, बस उसी को मैं थोड़ा रिवाइज करके आगे की टॉपिक हम लोग लेते हैं, वी लुकअप एंड एच लुकअप आज समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे, हाँ जैसे यहाँ देखिए होम फंक्शन है। होम फंक्शन में आप देखेंगे जैसे कीबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, सेल्स, एडिटिंग, ऐसे करके बहुत से ऑप्शन। आपने बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया है। जैसे क्लिपबोर्ड है तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। पेस्ट में दो टाइप की पेस्ट होती है, एक सिंपल पेस्ट, एक ट्रांसपोज पेस्ट। ट्रांसपोज में क्या होता है कि हम अपने डाटा को वी लुकअप, मतलब वी से, वी मतलब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ला सकते हैं। मैंने उस टाइम आपको इसलिए बताया ताकि आज हम लोग वी लुकअप, एच लुकअप पढ़ेंगे तो उसका यूज यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद क्लिप बोर्ड हमने देखा था कि क्लिप बोर्ड में बेसिकली क्या होता है कि आप अपने डाटा को मल्टीपल टाइम कॉपी या कट करके किसी दूसरे लोकेशन पे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। उसका फॉन्ट में देखा कि आपका जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल कैसे चेंज करना है, उसके नंबर को उसकी साइज को कैसे इंक्रीज डिक्रीज करना है, बोल्ड, इटालियन, अंडरलाइन कैसे करें। यदि उसको हमको पेंट करना है, कलर करना है, तो कलर हम अपने टैक्स को कैसे करेंगे, सील को कैसे करेंगे, ये फॉन्ट वाली बॉक्स में आपको बताया गया। ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट में हम लोग आ गए थे। अलाइनमेंट में बेसिकली ये बताया गया था कि अब अपने डाटा को कैसे अरेंज करेंगे, एक अपने डाटा को एज ए फिक्स पोजीशन पे कैसे डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे यहाँ पे मैं नाम डाल दूं मोनू। ऐसे ये पीछे वाली क्लास में हो गई है, मैं एज ए रिवाइज अभी कर रहा हूँ, उसके बाद आगे। जैसे यहाँ मोनू मैंने लिखा, देखिए इस बता सकते हैं इस बॉक्स में, इस सेल में मोनू जो वर्ड लिखा हुआ है इसकी पोजीशन क्या है, क्या इसका पोजीशन है, कोई बता सकते हैं? I4, I4, फोर वन, फोर आई है सर, एल है सर, एल एल, फोर एल। हाँ, हाँ, आई है, आई है सर, आई, फोर आई। वो तो आई की कॉलम में है, हम पूछ रहे हैं इस बॉक्स में जो मोनू लिखा हुआ है ये कौन सा, किस जगह पे है? अभी तो साइड में सर, कॉलम नंबर 4 में और रो नंबर आई में है। वो तो पूरा आपका ये पूरा सीट है, ये सॉरी, ये पूरा सेल का नेम है, लेकिन इस सेल में जैसे मोनू लिखा हुआ है तो ये लेफ्ट में सबसे बॉटम में है।
ये मैं हाँ आपसे लेफ्ट में, यस। लेफ्ट में सबसे बॉटम में है, लेकिन ये देखिए अब ये क्या हो गया, टॉप लेफ्ट हो में गया, टॉप पे है, एक टॉप फिक्स लेफ्ट। पोजीशन है। चलिए अब आपकी ये कौन सा पोजीशन है? मिडिल, अपर मिडिल, हाँ, टॉप, टॉप मिडिल मिडिल। में अपर है। ये कौन सा है? ये बॉटम मिडिल, तो बोलिए बोलिए, बॉटम। मिडिल। हाँ, मिडिल में बॉटम है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये बताइए, ये कौन सा पोजीशन है? सेंटर। हो गया तुम्हारे से। तो यहाँ पे हमने आपको ये बताया है, या आपने पहले से समझा था कि आप अपने डाटा को कैसे अरेंज करेंगे, कैसे उसको एज ए फिक्स पोजीशन पे लाएंगे। पहले से पूरी डिसाइडेड होती है पोजीशन, उस हिसाब से आप वहां पे लाएंगे। लेकिन आप मानो कि हमें कस्टमाइज चाहिए, नो फिक्स पॉइंट या पोजीशन हमें नहीं चाहिए, तो कस्टमाइज कैसे करेंगे प्रीति, बता सकते हो? जैसे यहाँ पे तो मोनू लिखा हुआ है, हमको मोनू को यहाँ पे इस साइड में बस थोड़ा सा इसको साइड करना है, कैसे करेंगे? सर वहां पे जाकर, अलाइनमेंट में जाके करेंगे सर। हाँ अलाइनमेंट के वो थोड़ा सा ऊपर नहीं है उस पे। हाँ हाँ, हाँ। लेफ्ट राइट। चलो, ये देखिए थोड़ा सा मूवमेंट हो एज पर कस्टमाइज के हिसाब से। हाँ प्रीति आप बताओ, ये रैप टैक्स का क्या यूज होता है? सर रैप टैक्स, ये जो रैप टैक्स लिखा हुआ है, इसका क्या यूज है? सर, एक लंबा सेंटेंस को हमें एक सेल बॉक्स में लाना चाहते हैं तो उसका यूज होता है। तो बोलो हम सर। रैप टैक्स का क्या क्यों यूज करेंगे? जैसे मैं आपको बता दूं, ये आपने जैसा बताया ये लंबा sentence, तो किसी अलग अलग डाटा ठीक है। में सर चल जाना चाहिए, इसी डाटा में जाना उसको। इसको तो हम यहाँ पे क्लिक करके हम एक ही सेल में ले आया, तो यहाँ पे सर हमने आवाज रैप नहीं टैक्स आ रहा कहाँ है। यूज किया? सर साउंड नहीं आ रहा है। अभी साउंड सही से जा रहा है? अभी भी साउंड का इशू है? आ रहा है बात। अब ठीक है। हाँ, हाँ। ये हमारा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बताया कि कोई भी लंबा सेंटेंस हो उसको एक सेल में डालना है तो रैप टैक्स का यूज करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या किया है, ये एक लंबा सेंटेंस है, हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये एक सेल में आ गई, तो यहाँ पे रैप टैक्स का यूज नहीं हुआ। आपके हिसाब से तो गलत हो गई। आप म्यूट है, अनम्यूट होइए पहले। सर ये रो वाइज है ना, और कॉलम वाइज करना होगा तो रैप टेस्ट का यूज तो करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, यदि हम कॉलम की साइज को इंक्रीज नहीं करके रो की साइज को इंक्रीज करेंगे तो रैप टैक्स का यूज होगा। अगला, बोलो, आप ये बताओ, मैंने जो वर्ड लिखा हो इसके साथ हम चाइनीज करेंसी का जो सिंबल है वो लगाना चाहते हैं, कैसे लगाएंगे? सर जनरल में जाके सर, हाँ, जनरल में जनरल चले गए। करेंसी लगे कहाँ तो पे है करेंसी लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर में करेंसी। करेंसी? यस। ये तो इंडियन करेंसी हो गया, हमें चाइनीज करेंसी चाहिए। ये तो नीचे वाला मिल जाएगा, करेंसी के नीचे वाला मिल जाए तो सर जनरल में जाए तो जनरल में। हम तो से जनरल में आ गए। बटन से फर्स्ट। चाइनीज। आप में से कोई बता सकता है? फिर उसके नीचे में हमें चाइनीज करेंसी का सिंबल चाहिए, इंडियन नहीं चाहिए। सर काटिए सर, नीचे उसके नीचे में सर, इसको पूरा हटाइए। इसमें जाइए सर, इसमें उसके नीचे जाके करेंगे सर नोट। जो नंबरिंग ऊपर में है, कहाँ इसी में है सर। ये देखिए यहाँ पे चाइनीज आई में, करेंसी, इसी में है सर, उसमें गलत हो गया सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद ये स्टाइल साइज में 3 बॉक्सेस है, कंडीशनल का, फॉर्मेट का और सेल का। ये क्या यूज होता है?
सर उसका स्टाइल चाहिए। कौन बताएगा, आप में से कोई बताओ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूज है? सर लेस देन सर, मोर देन सर, बोले सर। हाँ हाँ बताइए बताइए। मुझे सर कोई सर 10 से नंबर लिए हैं सर, और उसको मोर देन करना है सर। इसी के लेस देन का उपयोग हुआ सर, जो जो तो वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सर, 10 रहेगा तो 10 के नीचे वाला जितना रहेगा सर कलर कलर हो जाएगा सर लेस देन में सर। ग्रेटर देन में सर उससे ऊपर होगा सर, 10 से ऊपर वाला सब सिलेक्ट होगा। लेस देन में 10 तो सर बोलने नहीं आ रहा है सर। अच्छा समझ गए ना, हाँ चलिए ठीक है। आपको देखिए आप बता सकती हो, जैसा मोनू ने बताया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करें, ये सब पता है आपको कैसे यूज होता है? हाँ सर। हाँ ये सब क्या है? इसमें ठीक है, आप म्यूट कीजिए फिर, ठीक है ना। मैं समझ गया कि आप लोगों को आता है, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये जो हाईलाइट सेल्स है, ये आपके काम को, आपकी जो वर्क एक्टिविटी है उसको आसान बना देता है। आप इजी वे में अपने डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको यदि स्मॉल डाटा चाहिए तो जो आप कंडीशन सेट करेंगे उससे स्मॉल डाटा आपको मिल जाएगी। बिटवीन वाले, ग्रेटर देन, इक्वल, डुप्लीकेट, यहाँ से आप वो डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि मैं चाहता हूँ कि कहाँ गया, 1 2 और 3, मैंने 3 डाल दिया, कंडीशन में आ गए। हम ये चाहते हैं कि इस पे कलर सेट हो, ऑटोमेटिक ये कलर ये सेट हो गई है। हमें आइकन सेट करना है तो आप देखिए ये आइकन सेट हो गई है। हमें डाटा बॉक्स में देखना है, ये देखिए इस हिसाब से कलर। हमें हाईलाइट सेल में जाना है, हम ये देखना है कि ग्रेटर देन, हमें ये देखना है कि दो वैल्यू, जो 2 लिखा हुआ है उससे ज्यादा वैल्यू हाईलाइट हो, केवल 2 से ज्यादा जो वैल्यू है वही हाईलाइट हो। यहाँ पे यदि हम 5 डालते हैं तो देखिए 5 ऑटो हाईलाइट हो जाएगा, 6 डालते हैं ऑटो हाईलाइट हो जाएगा, लेकिन 1 डालेंगे ये हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला यहाँ पे सेट किया है कि एक्सेस वैल्यू मोर देन 2। अच्छा, ये जैसे आपका, मैं ये चाहता हूँ जो हाईलाइट है ये दूसरे कलर में हो, जैसे येलो, ग्रीन, क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है? यस तो सर सर। हो जाएगा, कलर हो जाएगा। चलिए यहाँ क्या देखिए, बोला सर आवाज? अभी अभी साउंड से जा रहा है, अभी साउंड का इशू है। सर रुक रहा है आवाज, देख रहा साउंड सही से अभी जा रहा है सुनू, प्रीति? दिखा रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए। तो हम इसका कलर कैसे चेंज करेंगे? जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, हम कंडीशन में चले गए, हमने ग्रेटर देन डाल दिया कि 5 से ज्यादा हो, और यहाँ पे देखिए बहुत से ऑप्शन है चेंज करने का। हमें यदि ग्रीन चाहिए तो ग्रीन वाले को हो गया चेंज। कैसा चेंज हो? ठीक है, ये सब पहले ही बताया गया था। उसके बाद फॉर्मेट टेबल है, आप अपने डाटा को टेबल फॉर्म में कैसे लाएंगे। इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, सॉर्ट एंड फिल्टर, ऑटो सम। एक सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है, आप में से कोई बताए? सॉर्ट फिल्टर क्या होता है? सर हम अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। सॉर्ट का क्या मतलब हुआ? छोटा। सर छाटना, कोई डाटा को छाटना। हम अपने डाटा को अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, A to Z या J to Z।
ठीक। और मैं यहाँ पे एक और से नंबर डाल दूँ, 1 2 3 4 5, और इसको मैं येलो से, या इसको मैंने, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमारी जो डाटा है कलर के हिसाब से वो फिल्टर हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है ऐसा? हाँ, यस कैसे मतलब? सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाकर। यहाँ पे हम डाल देते हैं। इसको हमने सिलेक्ट किया, सॉर्ट एंड फिल्टर में चले गए और फिल्टर का ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए दो ऑप्शन है, नंबर फिल्टर या कलर के हिसाब से फिल्टर। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चॉइस करना है, और यहाँ पे जो आपको चॉइस करेंगे उस हिसाब से ये। तो फिल्टर टू टाइप से आप कर सकते हैं, आप या तो उसका कलर से या टेक्स्ट से। उसके बाद हम लोग इंसर्ट में आए थे। इंसर्ट में क्या यूज होता है ये तो मैं भूल ही गया हूँ, बताओ आप मुझे। सर प्राइवेट टेबल सर, प्राइवेट चार्ट। टेबल सर। क्या होता है प्राइवेट टेबल पर? प्राइवेट टेबल सर उसमें आ जाता है, टेबल में आ जाता है सर। आप प्राइवेट चार्ट से चार्ट में आ जाता है। अच्छा, ये हमें एक्सेल जो सीट है इसमें हमें आपका इमेज को सेट करना है या कंपनी का लोगो सेट करना है, कौन सी फंक्शन में जाएंगे? इसमें जाइए सर, पिक्चर में सर, पिक्चर में, पिक्चर में सर। लोगो ये सर, पिक्चर में टेक्स्ट लोगो। जाएंगे और बस ये, हो गया सर। लेकिन यदि हम इसी में अगर आएंगे, बैकग्राउंड में आएंगे, देखिए दोनों का क्या इफेक्ट है वो देखिए। हमने बैकग्राउंड में किया तो सब में आ गया, ये जितने भी सीट है, मतलब जितने सीट है सब में। हमने वहां पे केवल पिक्चर किया था तो वहां पे एक लोगो, एक आइटम वहां पे सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपके पिछले क्लास में हो गया, बस मैंने एज ए रिवाइज आपको कराया। हम लोग का अभी मेन टॉपिक अभी स्टार्ट होने वाली है। तो इस सब में बाकी लोगों को कोई इशू? तो सर हाइपर लिंक बता दीजिए सर, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक प्रीति बताओ, आप बताओ, मोनू का इशू है। अनीश, हाँ सर। क्या होता है हाइपर लिंक, क्या होता है, कैसे आप ऐड करेंगे? ये वाला तो नहीं समझ में आया था हमको सर, तीसरा और बोले भी। प्रैक्टिकल हम ना समझ पाए हैं अच्छा से। आंसी, आप बता सकती हो हाइपर लिंक क्या होता है? अनीश तो, अच्छा अनीश दोनों, ठीक है सॉरी। प्रीति आप बताओ, कहाँ कैमरा ऑफ क्यों हो गया आप लोगों का? खा रही थी कुछ क्या? नो सर। क्योंकि मोनू को देखिए समोसा मिला है, 2 ही बार में पूरा खा गया है मोनू। हमको लगा अभी कुछ खा, चलो बताओ आप, ये क्या होता है हाइपर लिंक? हाँ सर, एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक कर सकते हैं। कैसे कर? कैसे? मान लीजिए वहां पे ए लिखे, मैंने ये लिखा। हाँ, फिर जिस ड्राइव में हमारा ये है डॉक्यूमेंट है उस पे जाएंगे। इससे पहले तो हम यहाँ पे हाइपर लिंक क्लिक किए, एक बॉक्स ओपन होगी, हाँ, और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर, जैसे मान लीजिए हम कोई भी डाटा को, से ये डाटा को हम पे स्लिप को यहाँ पे सिलेक्ट कर, और यहाँ पे ओके ओके क्लिक। करेंगे। हाँ, हो गया। और इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो डाटा लिंक हो गई है।
देखिए वो जहां पे भी होगा आपके सिस्टम में वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। तो हम हाइपरलिंक से पीडीएफ, एक्सेल, कोई भी वीडियो है ना, कुछ भी लिंक कर सकते हैं। इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको बताया था कि आपकी जो क्लास का जो रिकॉर्डिंग क्लास है वो एक एक्सेल फॉर्म में होती है, और वो सब ऐसे ही हाइपर लिंक बना करके आपको प्रोवाइड की जाती है। आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, है ना, साउंड आ रहा है आपके साइड से। चलिए वीडियो वाला बता दीजिए ना, हाइपर लिंक में उपयोग। हाँ वही वही बता रहे हैं। वेट, साइन आउट हो गया। जैसे मैं पहले बता दूं कि कैसे ये खुद की कैसे काम कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे ये आप लोगों का पुराना वाला क्लास है। यहाँ देखिए एक एक्सेल सीट है, और यहाँ पे जितने भी क्लास का है वो सब के सब रिकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया गया है। लिंक उसका क्लास का लिंक को यहाँ पे अटैच किया गया है। इससे होगा क्या कि जैसे आप इस क्लास पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपकी क्लास ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी क्लास को आप ले लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ये क्लास है, हमने इसको ओके, ये स्टार्ट हो गई। तो ये यूज है हाइपर। अब आप कैसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप कैसे बनाएंगे? तो मैंने आपको ये बताया कि आप यहाँ पे कोई भी वर्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी एक्सेल शीट को आपको यहाँ पे लिंक करना है, तो आप ऐसे लिंक करेंगे। यदि कोई वीडियो आपको लिंक करना है, जैसे आपने कुछ वर्ड लिखा है ना, उस हाइपर लिंक में चले गए, और यहाँ पे आपको कोई एक्सेल शीट पीडीएफ ये चाहिए तो आप यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, वहां पे वो ओपन हो जाएगी। लेकिन कोई एक गूगल पेज आपको करना है तो उसके लिए मैं बता दूं कि आप गूगल में आ जाएंगे, और यहाँ पे कोई भी वीडियो आप ले लीजिए। कहाँ गया आपने? हाँ, ये यूट्यूब। चलिए मान लेते हैं ये जो वीडियो है ना, इसको हम लिंक करना चाहते हैं अपने हाइपर लिंक। क्या इसका प्रोसेस है? एनीवन? सर यहाँ से कॉपी करेंगे। तो यहाँ से जो चलिए यहाँ देखिए शेयर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, शेयर शेयर में है ना? जाकर हाँ, और यहाँ देखिए जैसे हमने शेयर का ऑप्शन में गया, ये कॉपी हो गई। कॉपी हमने यहाँ पे किया। हम अब चले आएंगे अपनी एक्सेल सीट पे। एक्सेल सीट पे आ गए, और ये जो हमने बनाया था एड्रेस, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ से ओके, ये हो गया। अब जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे देखिए यूट्यूब, क्या हुआ, वो वीडियो क्यों नहीं स्टार्ट था? एक सेकंड।
यहाँ पे फिर से सॉन्ग हाइपर लिंक में चले गए और यहाँ पे एड्रेस को click कर दिया। अब ये चालू हो गया। तो जो वीडियो को आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो स्टार्ट हो जाएगी। ये सब समझ में। चलिए, उसके बाद हम लोग कहाँ पे थे? ये अनिश अनिश समझ में आया ये कैसे लिंक हुआ है, कैसे ये वीडियो स्टार्ट हो गई है? हाँ सर आ गया। ये फंक्शन जो है एक्सेल में इसको हाइपरलिंक। उसका पेज लेआउट में था। पेज लेआउट में थीम्स है, पेजेस सेटअप है, स्केल स्केल टू फिट सीट ऑप्शन ऐसे कर। तो इसमें मेन आपका जो है पेज सेटअप, ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं पेज लेआउट? तो पेज को सर सेट करने के लिए पेज सेट करने इसका यूज क्या है? तो प्रिंट से काम के लिए सर पेज को साइज। आप आप हमें कोई 2 या 3 साइज का पेपर साइज बता सकते हैं? कौन कौन साइज का हो सकता है? A4 A4 A3 A4 लीगल हाँ, स्टेटमेंट। साइज। ये अपना A4 साइज है, छोटा वाला, ये देखिए तो। नहीं दिखाई दे रहा क्या है ये, कौन सी साइज है? आपको वीडियो A5। नहीं आ रहा। A5 है। हाँ, ये A5 है। चलो देखिए, आप समझ रही है ना, बहुत अच्छा है। और ये आपको A4 साइज है, ये वाला A4 साइज तो बहुत अच्छा। अच्छा प्रीति, आप सेंटर पे गई हो उसके बाद कि नहीं, एक बार आप गई? नहीं गए, यहाँ पे मैम बोली कि कचहरी के बाद बाहर वो सेटअप होने वाला है, फिर अभी तक हुआ ही नहीं है। अच्छा, हो जाएगी, 1-2 दिन में सेटअप हो जाएगी। ठीक, म्यूट कीजिए। हाँ, तो पेज साइज में आप देखेंगे अलग अलग टाइप के है ना, ये सब साइज है ना। A5 है, A4 है, लीगल है, लेटर है। ये सब जो एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो उसकी साइज जो बताएगा वो। तो ये बेसिकली हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपने सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कैसे प्रेजेंट करें। सॉफ्ट कॉपी आपका गूगल शीट है, PDF है, एक्सेल शीट है, लेकिन उसको हम प्रिंट आउट निकालें हार्ड कॉपी, उसको कैसे प्रेजेंट करें। आप जब किसी क्लाइंट को अपना डाटा देंगे बिजनेस का या उसके बिजनेस का, जैसे प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, तो आपको हार्ड कॉपी में भी ये देना हो सकता है। तो उसका सही से कैसे अरेंज करना है, उसका बैलेंस शीट का हेडिंग कैसे आपको डालना है, बहुत चीजें है वहाँ पे ना, वो सीखना होता है, उसमें करना होता है। ठीक है, तो हम अभी चलाते वी लुकअप और एच लुकअप पे। हमने आपको पाइवर टेबल में जो डाटा बताया था, हम उसी डाटा पे कंटिन्यू करते हैं। जब वी लुकअप या एच लुकअप हम लोग पढ़ते क्या है, तो इसका पढ़ने का क्या लॉजिक? हाँ चलो, आप में से कोई बताओ कि वी लुकअप या एच लुकअप क्यों पढ़ते हैं, ये क्या उसका यूज है? सर डाटा को हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली अरेंज करने का। ठीक है, लुकअप वैल्यू मतलब हमारी जो डाटा है ये जस्ट लाइक एज एडवांस वर्जन ऑफ द शॉर्ट एंड फिल्टर। तो हम अपने डाटा को कैसे फाइंड आउट करेंगे, लुकअप वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना, लुक मतलब हम अपने वैल्यू अपने डाटा को कैसे देखेंगे। और इसमें हम लोग सेट करेंगे कि हम केवल एक आइटम या एक वर्ड को लुकअप वैल्यू बनाएंगे, तो उसके रिलेटिव जो भी डाटा होगा वो ऑटोमेटिक वो ऑटो फिट हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, हमारी डाटा है प्रैक्टिस के लिए, कहाँ गया?
मोनू ये डेट देखो तो ये अलग हो गया, ये कैसे हो गया, गलत हो नहीं तो गलत नहीं तो वहाँ पे जाकर करिए ना सर, ए और बी के बीच में सर क्लिक करिए सर, हो जाएगा। याद है मोनू को, चल बहुत अच्छा। ये डाटा है हम लोगों का, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। सबको ये दिख रहा है ना डाटा? यस। यस सर। ये देखिए किसी का एम्प्लॉय आईडी है, डेट है ना, सेल्समैन का नेम है, प्रोडक्ट क्या क्या सेल किया गया, कितने क्वांटिटी है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए यूजफुल है ना, और किस स्टेट में सेल किया गया है, कितना वैल्यू का सेल किया है, ये भी डाटा है। अब इसमें आपको लुकअप वैल्यू लगाना है। लुकअप वैल्यू जो होता है, जो डाटा आपका और टेबल का जो सबसे लेफ्ट वाली डाटा होती है वही लुकअप वैल्यू होती है। इस डाटा में आप देखिए सबसे लेफ्ट में कौन सी हेडिंग का डाटा है? चलिए एम्प्लॉय आईडी सर। हाँ, सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो ये इम्प्लॉई आईडी है। अब यही आपका लुकअप वैल्यू होता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हेडिंग को कॉपी करना है। ठीक है, मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आप आ गए। अब पेस्ट में जाना है, ट्रांसपोज में जाना है और इसको पेस्ट करना है। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। सबसे लेफ्ट में कौन सी है, इम्प्लॉई आईडी। तो ये आपका लुकअप वैल्यू हो गया 101। ठीक है, इस डाटा में देखा सबसे लेफ्ट में ये वाले, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने 101 किया। अब हमें जो डाटा फाइंड आउट करनी है, जैसे मान लीजिए कि ये जो 101 आईडी है वो किस स्टेट में सेल किया है, हमें स्टेट सेट करना है। तो आप क्या करेंगे, इक्वल साइन, ई लुकअप, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, ये लुकअप वाली आ गई। और जैसे जैसे इस बॉक्स में बताया गया बस उसी को वहां पे अप्लाई करना है। सबसे फर्स्ट में क्या है, लुकअप वैल्यू दिख रहा है। यस। लुकअप वैल्यू, हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, ये वाला है। तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये लुकअप वैल्यू है। उसके बाद कॉमा है तो कॉमा आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे में क्या होता है कि आपकी जो डाटा है इसमें हेडिंग को नहीं लेना है, हेडिंग हेडिंग के अलावा जो भी है उसका आप सिलेक्ट कीजिए। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, अब इसको फ्रीज करना है। तो आपके जो कीबोर्ड पे F4 होता है जो टैली में अपने कंट्रा के लिए यूज करते हैं, वो यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये फ्रीज हो गई। ठीक है, फिर से कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब जो आपका स्टेट है, जो डाटा फाइंड आउट करना चाहते हैं वो किस कॉलम में है। देखिए ABCDEFGH, एफ हो गया, जी यहाँ पे है, जी वाले कॉलम में है आपकी डाटा स्टेट वाला। कितने नंबर पे जी होता है, 7 नंबर पे। आप ए से काउंट करेंगे ABC करके तो 7 नंबर पे, तो यहाँ पे 7 डाल देंगे। फिर से कॉमा और लास्ट में 0 डाल के इसको बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे तो क्लोज हो गया। और ये देखिए आपका यूपी स्टेट में आ गया। अब इसमें सेटिंग ये हो गया कि आप 101 डाले तो यूपी हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे कौन सी स्टेट में है, 101 यूपी में। आप इसमें सब कोई भी आप डालेंगे तो उसका स्टेट ऑटोमेटिक वो ले लेगा। जैसे हम यहाँ पे डाल रहे हैं 105, ठीक है, वो वेस्ट बंगाल ले लिया ऑटोमेटिक।
105 में क्या है? वेस्ट बंगाल। यहाँ देखिए, हमें 116 चाहिए। 116 में देखिए बिहार हो गया सबसे लास्ट में। चलिए यहाँ पे 102 डाल देते हैं, यहाँ पे नहीं अप्लीकेबल हुआ। ऐसा क्यों? और फिर सर 10 सर 16 तक है, सर 16 तक है, तो फिर से क्या होगा? 102 करके ऐसा कोई एम्प्लॉई आईडी है ही नहीं। आई बात समझ में? ये लुकअप वैल्यू है। तो इसका मतलब होता क्या है? 110 की है तो देखिए बिहार आ गया। सर हाँ, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? कैसे लुकअप वैल्यू हमने बनाया? लुकअप वैल्यू का मतलब होता क्या है सर? लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि हम अपने डाटा में फाइंड आउट करना, अपने डाटा को एक कोड से या कोई भी एक नंबर से हम अपने पूरे डाटा को फाइंड आउट करना। अभी आपका ये छोटा सा डाटा है तो आप यहाँ पे ऐसे देख के बता देते हैं कि 109 में दिल्ली स्टेट है, लेकिन जब आपकी डाटा बहुत बड़ी डाटा होगी तो उस समय आप कैसे यूज करोगे? तो ये फिर से एक बार बता दीजिए। ये जस्ट लाइक एज ए डैशबोर्ड ऑफ योर एक्सेल डाटा। यहाँ पे आप जो भी डालेंगे उस हिसाब से आपकी डाटा ऑटो कैलकुलेट हो। फिर से एक बार करके बता दीजिए। हाँ, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। चलिए, इसी डाटा में मैं ये बताता हूँ कि हम सेल्समैन का नेम देखना चाहते हैं वी लुकअप से। तो आप क्या करेंगे? इक्वल वी लुकअप, चेक प्रेस किए, लुकअप वैल्यू आपकी क्या है? 110। इसको आप सेलेक्ट किए। आप इसको कहीं पे कॉपी में लिख भी सकते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर आपको सही से याद हो। हमने लुकअप वैल्यू डाल दिया, फिर से कॉमा है। या देखिए, बस मैं ये फार्मूला को देख करके ही डाल रहा हूँ, इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है कि इसके बाद वो डाला जाए, ये डाला जाए। तो मैंने कॉमा डाल दिया। उसके बाद टेबल एरे है। टेबल एरे में हम ये सभी को सिलेक्ट करेंगे जितना आपकी डाटा है टेबल का, और इसको फ्रीज करेंगे। फ्रीज का शॉर्टकट F4। ठीक है, फिर से हमने इसमें कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, इसमें आप बताओ हम कितना डालें? कॉलम इंडेक्स नंबर आप अपने हिसाब से बताओ। सर 115 सर। 3 डालेंगे। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि सेल्समैन जो है आपका सी कॉलम में, और सी जो होता है थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो 3 डाल दिए, और लास्ट में आपको 0 डालना है, और फिर इसको फ्री मतलब इसको क्लोज करना है। देखिए, इसमें पूजा नाम का जो सेल्समैन है उसका नेम यहाँ पे आ गया। 1010 में सेल्समैन का नेम क्या है? पूजा। देखिए, पूजा नेम हो गया। आपको 105 में देखना है तो आप 105 में देखें, और साथ में देखिए ये जो स्टेट है ये भी चेंज हो गया है क्योंकि हमने इसमें फॉर्मूला सेट किया है। ये समझ में आया या अभी भी कंफ्यूजन है? चलिए, अभी आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन एराइज होना चाहिए। एराइज नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन आपके मन में ये होनी चाहिए कि हम केवल इम्प्लॉई आईडी डाल करके बाकी चीज को भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं। हम केवल इम्प्लॉई आईडी डालें तो हमारा डेट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट सब एक साथ आ जाए। ये तो अभी एक एक करके आया स्टेट या सेल्समैन के हिसाब से। क्या वो पॉसिबल है कि हम एक साथ डालें तो सभी आ जाए? ऐसा भी पॉसिबल है, आप खुद से बनाएंगे। ये समझ में आ गया? ये बेसिक लेवल का था, या इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, नो सर। नो सर। चलो, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आपने एक एक करके
कैसे यहाँ पे सेट किया। सबसे पहले इक्वल साइन VLOOKUP, उसके बाद टैब प्रेस करना है, लुकअप वैल्यू डालना है और टेबल एरे सेलेक्ट करना है, उसको फ्रीज करना है और जिस कॉलम में आपकी डाटा है वो कॉलम नंबर डालना है, उसके बाद कॉमा डाल के 0, बस उसको क्लोज कीजिए, हो गई आपकी वैल्यू बन गया। ये जब आप एक दो बार ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं ये डाटा आपको प्रोवाइड करूंगा, ऐसे मैंने शायद दिया हो ग्रुप में या फिर भी मैं डाल दूंगा और आप ये खुद से है इसको प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम लोग ये ग्रुप में। देखते हैं कि हम एक साथ सभी डाटा को कैसे फाइंड आउट करें। चलिए ये सबको मैं यहाँ से डिलीट, ये डिलीट नहीं हुआ, ये हमने जो कलर किया है ये कैसे डिलीट होगा, कैसे हटेगा, आप में से कोई बता सकते हैं। कंट्रोल से बैकग्राउंड कलर पे जाकर। हाँ, सब यहाँ, चलिए यहाँ पे हट गई, या नहीं अभी हटा नहीं, वो दूसरा कलर हो गया। यहाँ पे जाएंगे और नो, नो फिल का ऑप्शन है, जैसे नो करेंगे ये हट गया। चलिए अब ये डाटा आपकी है ना, फिर से हम वही करेंगे, इस डाटा इसका जो हेडिंग है, हेडिंग को हमने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, हमने यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट किया, तो ये गलत हो जाए, पेस्ट में जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, अब ये पेस्ट हो गया। ठीक है, हमारी एम्प्लॉई आईडी एज ए लुकअप वैल्यू है, हम कोई कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे 107, हमने 107 डाल दिया, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। यदि मान लीजिए आपका एम्प्लॉई आईडी यहाँ से मैं डिलीट कर दूं, तो हेडिंग आपका मतलब लुकअप वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिलीट हो जाएगी फिर से। मतलब जो सबसे लेफ्ट में होगा वही आपका लुकअप वैल्यू है, ये हमेशा आप याद रखेंगे, नहीं तो आपका वो वैल्यू नहीं बन पाएगा, नहीं निकल पाएगा। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेल्स वैल्यू पे फॉर्मूला लगाते हैं और फार्मूला ऐसे सेट होगी कि जैसे हम एम्प्लॉय आईडी डालेंगे तो उसका डेट, सेल्समैन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट, स्टेट, सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा एडवांस वाला आप सही से देखना समझना। इक्वल साइन, ये लुकअप, टैब हमने प्रेस किया, यहाँ पे लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू दिख रहा है तो लुकअप वैल्यू ये लेंगे, इसको भी यहाँ पे फ्रीज करेंगे। कैसे फ्रीज होगा, F4 से F4 से हमने फ्रीज किया, फिर कॉमा डाल दिए, उसके बाद टेबल को सिलेक्ट करना है, टेबल आपका टेबल सही रहा, ये टेबल आपका है, इसको भी हम फ्रीज करेंगे F4। चलिए उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, जो मेन लोचा है यहीं पे है। यदि आप सिंपल करना चाहते हैं, एक एक पॉइंट को मतलब एक ही वैल्यू दिखना चाहते हैं, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होनी चाहिए, स्टेट कितने नंबर पे है, मतलब सेल्स वैल्यू 8। 25 एच नंबर 25। एच पे है तो वो 8 होगा, लेकिन यहाँ पे हम 8 नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें पूरा फार्मूला को इसमें अटैच कर। अब आपको देखना है कि आप कौन से रो में काम कर रहे हैं। 15 नंबर है यहाँ पे, यस सर। ध्यान से सुनिए, 15 नंबर पे है और आपको कितना चाहिए, 8 चाहिए, है ना, क्योंकि आपका जो सेल्स वैल्यू है वो 8 नंबर पे है, एच जो है वो 8 पे होता है। तो आप 15 में से कितना माइनस करेंगे कि आपको 8 आ जाए, 7। तो 15 में से यदि आप 7 माइनस करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको डालना है ROW रो, इसको आप ब्रैकेट बंद और यहाँ पे माइनस करेंगे 7, क्योंकि हमें 8 चाहिए, हमने माइनस किया 7, फिर से कॉमा, यहाँ पे 0 और इसको ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए ये
आवाज नहीं आ रहा सर। अभी क्लास चल। यहाँ पे देखिए, ये सेल्स वैल्यू आ गया। अब इसको क्या करना है, आप यहाँ से कॉपी कीजिए, हमने कॉपी किया और इस सब में पेस्ट कर देना है। कंट्रोल भी, देखिए यहाँ पे इसको एक सही से अरेंज करते हैं, सही से। और यहाँ पे आप देखिए डेट आपका अजीब टाइप, अलग टाइप का है। हम इसको कैसे कन्वर्ट करें कि हमारा तो डेट ओके। आया ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 107 में देखिए, तो ये सब आ गया। ये 7 मई का डेट है, लेकिन यहाँ 7 मई नहीं आया। ऐसा क्यों? बाकी चीज सब आ गया, जैसे अशोक है, नेम तो अशोक है। बैग्स है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में बैग्स है, क्वांटिटी 19 है, डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है, वेस्ट बंगाल है, और सेल्स वैल्यू ये है। बट डेट में इशू है, तो कैसे जनरल में चेंज होगा? सर, जनरल में जाके सर। हाँ, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जनरल में जा करके यहाँ पे डाल देंगे डेट, शॉर्ट डेट। ओके देखिए ठीक है सर। आपका डेट आ गया। इसको एक सीरीज में हमने अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे आप कुछ भी डालेंगे, 101 डालेंगे तो सबके सब प्रिंट हो गया। आई बात समझ में? वी लुकअप का क्या यूज है, कैसे वी लुकअप लगता है। अब किसी को चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई इम्प्लॉई आया आपके पास, बोला कि हमारी सर ये आईडी है 101 है, हमारा डिटेल बताइए तो क्या है। तो आप सीधा उसका एम्प्लॉय आईडी डाल के उसका बता देंगे कि आपका नेम ये है, आपने इतना सेल किया है, कौन सी डेट में आपने सेल किया है। तो केवल एक कोड बनाकर, है ना, आप उसका पूरा डिटेल बता सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि हमने -7 ही क्यों किया है, हम 6 क्यों नहीं माइनस किया है? 7 किए सर, 8 लाने के लिए सर। हाँ, हम 15 में से हमको 8 नंबर चाहिए। चलिए, इसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ। हम 107 करते हैं, ठीक है, या कुछ भी आप डाल दीजिए। और यहाँ पे हम आ गए, प्रोडक्ट में आ गए, ठीक है। यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है। तो वी लुकअप टैब, उसके बाद लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हम ये ले लेंगे, इसको फ्रीज करेंगे F4 से, कॉमा, टेबल एरे। टेबल को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, उसको फिर से फ्रीज किया। चलो आगे बताओ आप, इसमें हम कितना माइनस करें? 4। सर 4 है सर। 4। सही से बताओ आप लोग, सही से कितना माइनस करें? अभी भी गलत है सबका। नहीं सर, 4 होगा सर। चैट बॉक्स में आप लोग डालो। आप हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जैसे हमने पिछले वाले में 7 माइनस किया था, इसमें कितना माइनस करें? चैट बॉक्स में डालो आप। 4 ही माइनस जल्दी करेंगे। डालो। कितना? 4। सर 4 होगा। 4 माइनस करेंगे। प्रोडक्ट कितना पे है? नहीं, गलत, गलत है सबका, गलत है। हमें तो 4 चाहिए ही। हम 7 माइनस करेंगे। क्यों 7 माइनस करेंगे? यहाँ पे देखिए, कहाँ पे हम चले गए, हमारा ये भूल जाएगा। हाँ, देखिए हमारी प्रोडक्ट कितना पे है? प्रोडक्ट 4 नंबर पे है ना, डी है मतलब 4 है। हमें 4 चाहिए, बट हम लोग काम कितने पे कर रहे हैं अभी? 11 पे काम कर रहे हैं। देखिए ऑटो हाईलाइट हो गए। तो 11 में से हमें कितना माइनस करना है? तो 4 आ जाए तो 7 माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए, रो यहाँ पे किए, इसको हमने शिफ्ट के साथ प्रेस किया, और इसमें से -7
कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद, एंटर। ठीक, ये बैक्स हो गया। अब इसको आप सर कॉपी कीजिए और नीचे यहाँ पे पेस्ट कीजिए। देखिए वो सब सर के सब आ गया। सर, जब 11 में से माइनस किए हैं सर, तो हम 12 से कर सकते हैं, 11 से कर सकते हैं सर। नहीं आया, साउंड नहीं आया जैसे। एक समोसा खाए हैं पेट और ज्यादा खाइए समोसा आप। इसे बोल रहे ना सर, जैसे 11 है सर, माइनस सब किए हैं साथ में, तो 4 है उस पर आ गया। हम सर 12 से भी कर सकते हैं सर, 13 से भी कर सकते हैं माइनस। नहीं ना, तो आप यहाँ देखिए, जैसे हमने प्रोडक्ट में गया तो आपका यहाँ देखिए, आप किस रो में है, 11 में है ना, और आपको चाहिए 4। 11 में से आपको 7 ही माइनस करना है। आप यदि में सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कितना है, 14, और आपका स्टेट कितना पे है, जी, जी में 7। 7 पे हो गया। हाँ 14 में से 7 करेंगे माइनस तो 7 आ जाएगी। ओ, जितना आपको वहां रहेगा पे देखना है, आपने, अब हाँ, अपने हिसाब से उसको अरेंज करना है। ये समझ में आया। वेलुकअप में क्या है कि एक हमने आपको सिंपल बताया पहले 1 1 करके, उसके बाद मैंने आपको कंप्लीट वाला बताया। तो सर आप बोलिए। सर लेकिन एम्प्लॉय आईडी तो 107 ना लिए हैं, तो 11 पर कैसे होगा? चलिए, यदि आपको 11 को देखना है तो यहाँ 1 1 1 ये डाल दीजिए, उसका आ गया सबका। देखिए यहाँ पे डेट है, ये डेट आ गया है ना, जॉन इसने सेल किया है, कंप्यूटर सेल किया, सब कुछ सब यहाँ पे आ गया ना। बस एक बार आपको सेटिंग करना होता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग का इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। कोई भी इशू हो चैट बॉक्स में डालिए, उसके बाद आप हमें कॉल मैसेज कर